आज हमारे समाज की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो यही है कि हम लगातार धर्म, जाति के नाम पर बँटे जा रहे हैं और इस बाँटने की प्रक्रिया में जो असल और ज्वलंत मुद्दे हैं वो चुपचाप हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। आज कोई बात नहीं करता शिक्षित बेरोजगारी की, बढ़ती हुई महंगाई की, शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की और सामाजिक आर्थिक समानता की। हम इन मुद्दों पर लड़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमें जो लड़ाया जा रहा है वो किसी और दिशा में लड़ाया जा रहा है। क्या हमने कभी आपस में बैठकर इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की? क्या हमने कभी सवाल किया? सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ लगातार एक ही बात भरी जा रही है, बंटो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। आज आप देख रहे होंगे कि यूजीसी कानून को या कोई और नीतिगत फैसला अक्सर उसे इस तरह से पेश किया जाता है कि समाज सोचने की बजाय आपस में उलझ रहा है, आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है। जो आरक्षण है एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है भेदभाव और अवसरों की असमानता जो है। मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा कि जिसके पास तो देखो आरक्षण है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। जबकि सच्चाई ये है कि गरीब हर जाति में है, हर धर्म में है। फिर भी सवाल उठता है कि क्या हमने कभी नफ़रत की राजनीति से ऊपर उठकर आपस में संवाद किया, आपस में कोई बातचीत की? नहीं, क्योंकि संवाद से सत्ता नहीं चलती साहब, संघर्ष से सत्ता चलती है। और आज की जो सबसे कड़वी सच्चाई है ना दोस्तों, जब तक हम सरकार की भड़काऊ नीतियों का और नफ़रत फैलाने वाले भाषणों का और समाज को तोड़ने वाले फैसलों का खुलकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध नहीं करेंगे, तब तक हालात नहीं सुधर सकते। ये बात हमें समझनी पड़ेगी वक्त रहते। जो चुप रहना अब तटस्थता नहीं है, चुप रहना अन्याय को सहमति देना है। हमें सरकार से पूछना होगा कि रोजगार कहाँ है, शिक्षा क्यों महंगी होती जा रही है, युवाओं का भविष्य किसके भरोसे आप छोड़ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि शिक्षित बेरोजगारी, हर युवा पढ़ा लिखा है पर फिर भी बेरोजगार है। नौकरियां, अगर नौकरी करने कहीं जाते हैं घर से दूर पार जाना पड़ता है और वेतन के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। ये विरोध किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये विरोध उस राजनीतिक के खिलाफ है जो हमें लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकती है। यही है असली नीति, डिवाइड द फ्यूचर एंड रूल द प्रेजेंट। भविष्य को बांटो और आज शासन करो। जब तक हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और समानता पर सवाल नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे और फैसले कोई और लेता रहेगा। अब सवाल यह नहीं है कि देश को कौन चला रहा है, सवाल यह है क्या हम अपनी चुप्पी से इस व्यवस्था को चला रहे हैं। सोचिए,